हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, हम लोग कक्षा 12वीं का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हम लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम की तरफ से अति महत्वपूर्ण है। और देखिए, हम जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चनों की बिल्कुल प्रॉपर गारंटी है कि जो भी हम डिफिनेशन से आप पढ़ाएंगे तो आपको याद करने की बिल्कुल कतई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल याद हो जाएगा, यही याद हो जाएगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। केवल आप वीडियो देख तो लीजिए, एक बार देखिए इसे कि भाई याद होता कि नहीं, कि ऐसे फेंक रहे हैं। फेक नहीं है, बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग क्या है चैप्टर 2 तक क्या है, हम लोग क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पढ़ चुके हैं। हमें क्या है आज चैप्टर क्या है 3 के पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग क्या है, क्या है विद्युत धारा नाम का क्या है चैप्टर है। तो क्या धारा विद्युत नाम का क्या है चैप्टर। इस पार्ट का क्या नाम है, धारा विद्युत, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्वेश्चन में, इसमें ये मतलब इस पार्ट में पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है अनुगमन वेग। ये पूछा गया क्वेश्चन है अनुगमन वेग। तो देखिए अनुगमन वेग होता क्या है। तो देखिए बिल्कुल थोड़ा सा दो फिगर आप समझिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे से। देखिए फिर अनुगमन वेग की आपको परिभाषा नहीं याद करना पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए कोई धात्विक चालक है। तो देखिए कोई भी धात्विक चालक रहता तो उसमें क्या रहते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो देखिए धन आवेश और ये बिंदी वाला ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। ये धन आवेश है, इसके संग ऋण आवेश है, ये धन आवेश और ऋण आवेश। ये धन आवेश और ये ऋण आवेश, ये धन आवेश और ये ऋण आवेश, ये धन आवेश और ये ऋण आवेश, ये धन और ये, ठीक है। तो देखिए कोई भी जब धात्विक चालक होता है उसके अंदर जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या है उसके अंदर क्या है गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, मतलब अनियमित रूप से क्या है गति करते रहते हैं। उनका कोई नियम नहीं रहता कि एक दिशा में गति करना। देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। इनकी अनियमित गति रहेगी। लेकिन इसी यदि धात्विक चालक को हम किसी क्या है बैटरी से जोड़ देते, मतलब इसके सिरों के मध्य क्या है कोई भी विभवांतर, जैसे देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस। देखिए बिल्कुल देखिए हो गया, डेफिनेशन याद हो गई आपको। देख लीजिए एक बार, समझ बस लीजिए, बिल्कुल याद हो गई। देखिए हमने इसे क्या प्लस सिरे से जोड़ दिया, मतलब धात्विक चालक के इस सिरे को और इस सिरे को माइनस से। तो देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो उन पर क्या रहता है माइनस आवेश। और स्वाभाविक सी बात है जो माइनस आवेश वाले होते हैं तो क्या प्लस आवेश की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। कि ये जो माइनस आवेश है तो ये देखिए इस सिरे को हमने किससे जोड़ा है, प्लस सिरे से। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है तो इस ओर क्या हो जाएंगे, आकर्षित, मतलब इस तरफ क्या करने लगेंगे, गति करने लगेंगे। क्या है इस तरफ, मतलब प्लस आवेश की तरफ क्या करेंगे, गति करेंगे। तो देखिए यही तो इसकी डिफिनेशन है अनुगमन वेग की। क्या होता है कि जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर इस चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर, देखिए ऋण सिरा है, ऋणात्मक सिरे से किस ओर, धनात्मक सिरे की ओर क्या है गति करने लगते हैं। तो इनके माध्य वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। एक बार और समझिएगा, जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉनों के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर माध्य वेग को, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर माध्य वेग को क्या कहते हैं हम लोग, अनुगमन वेग कहते हैं। मतलब देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहे हैं तो इनके माध्य वेग को हम लोग क्या कहते हैं, ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों के वेग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। तो देखिए आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर आरोपित करने पर तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर क्या है आने लगते हैं, मतलब गति करने लगते हैं। तो उनके वेग को ही हम लोग क्या कह देते हैं, अनुगमन वेग। और अनुगमन वेग को VD से क्या करते हैं, हम लोग प्रदर्शित करते हैं। हो गया इतना सा इसके अंतर्गत। फिर देखिए दूसरा, दूसरा क्या है तो देखिए धारा। ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पाठ्य का नाम है विद्युत धारा। तो देखिए धारा क्या होता है, तो आवेश प्रवाह की दर को, बिल्कुल छोटी सी डिफिनेशन याद रखना आपको, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो देखिए धारा बराबर होता क्या है, धारा बराबर होता है आवेश और बटा में क्या होता है समय।
आवेश बटा क्या होता है, समय। मतलब इसका जो सूत्र होता है तो क्या हो जाएगा, तो जो इसका देखिए इसमें कई सारी चीजें आती हैं, मतलब देखिए इसका सूत्र आ जाएगा, और इसका देखिए SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक भी पूछा जाता है, और क्या है ये राशि कैसी, सदिश है कि अदिश है, कैसी राशि है, ये चीजें क्या है इसमें पूछी जाती हैं। और क्या है, एक कूलाम जो आवेश, इसी के अंतर्गत क्या है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसकी, इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या, ये चीजें इसी में पूछी जाती हैं। तो देखिए हम लोग, तो आवेश, तो इसका मतलब धारा को कैसे I से डिनोट करते हैं, आवेश को Q और बटा में क्या, समय को T। तो इसका जो सूत्र होता था I = Q बाई क्या होता, T होता। इसका जो मात्रक होता था, देखिए मात्रक एक ही, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और देखिए ये इसका देखिए SI मात्रक क्या कह सकते हैं, आवेश बटे समय, इसका सूत्र होता है, आवेश का क्या होता है, कूलाम, समय का क्या होता है, सेकंड। तो एक इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम, और बटा में क्या हो गया, सेकंड, कूलाम बटा क्या हो गया, सेकंड। और देखिए ये कैसी राशि है, तो यह एक क्या होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि। और जो एक कूलाम आवेश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या एक कूलाम आवेश में किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है, 6.25 क्रॉस 10 के पावर 18। क्या होती है, क्रॉस 10 के पावर क्या होगा, 18 होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें न चले जाना कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश, जो इलेक्ट्रॉनिक आवेश रहता है उसका देखिए मान क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में भी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान क्या रहता है, 1.6 क्लास 10 के पावर क्या है, -19 क्या कूलाम, ये इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान रहता है। लेकिन ये जो होता है एक कूलाम आवेश में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 6.25 क्लास 10 के पावर क्या, 18, ये होता है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है तो वो क्या है, बहुत ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या है, इस चैप्टर में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ओम का नियम 2 नंबर के लिए भी है, 3 नंबर के लिए भी है, और 4 नंबर के लिए भी है। तो देखिए काय का नियम, ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या होता है, तो देखिए इसे भी आपको नहीं याद करना, बिल्कुल क्या लिख देना है कि किसी चालक की भौतिक अवस्था यदि न बदले, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उस पर आरोपित जो विभवांतर होता है उसमें बहने वाली धारा, इन दोनों का अनुपात क्या होता है, तो एक नियत होता, मतलब नियत मतलब निश्चित, नियतांक। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें आरोपित जो क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ना, भौतिक अवस्था मतलब दाब ताप हो गया ना, ये किसी चालक की भौतिक अवस्था ना बदले तो उस पर आरोपित जो विभवांतर होता है तो धारा I की क्या होता है, अनुपाती होता है। ऐसे भी कह सकते हैं, या तो इसी को ये कह सकते हैं कि विभवांतर और धारा इन दोनों का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता, मतलब नियत होता है। ये तो इसी से देखिए हम लोग V यहाँ I और R, ये जो नियतांक मतलब ये जो अनुपाती का चिन्ह है इसे हटाने पर R आ गया, जहां R एक क्या है, नियतांक है, जहां R एक क्या है, नियतांक है, R क्या है, नियतांक है, R क्या है, नियतांक है, ठीक है, ये क्या है, R नियतांक है, यही क्या है, ओम का नियम है, ठीक है ना। इसे देखिए प्रूफ करने के लिए भी चार में आता है कि B क्या है, IR क्या, प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करने वाला देखिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने वाला देखिए करना है, यदि किसी को पूर्ण सॉल्यूशन इसका प्रूफ करने वाला चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि भाई हमें प्रूफ करना है, हमसे नहीं बनता, तो फिर हम बता देंगे आप लोगों को। तो देखिए ये क्या हो गया, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा, इन दोनों का जो अनुपात होता है क्या होता है, नियत होता है। ये तो कह सकते हैं विभवांतर और धारा एक दूसरे की क्या होती है, अनुपाती होती है, जैसे अभी हमने बताया। अब देखिए जो इसमें क्या है, चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो प्रतिरोध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, प्रतिरोध। भाई इंपॉर्टेंट तो सब है ऐसा नहीं है, लेकिन प्रतिरोध आया हुआ क्वेश्चन है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, जैसे अवरोध मतलब क्या है, रुकावट। अवरोध मतलब क्या होता है, रुकावट।
रुकावट। मतलब चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध। चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या है? चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या होता है? डाली गई रुकावट क्या है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? चालक का प्रतिरोध कहलाता है। मतलब चालक द्वारा धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट ही चालक का क्या कहलाता है? प्रतिरोध। कैसे समझ लीजिए, इसे देखिए, ये कोई वायर है, हमने इसे यहां से देखिए करंट दिया, कितना दिया? मान लीजिए 20 एम्पियर दिया। कितना दिया? धारा 20 एम्पियर। और यहां जाकर लास्ट में हमें प्राप्त हो गया 18 एम्पियर। मतलब 2 एम्पियर गई कहां? तो 2 एम्पियर इसी क्या है? ये तार के अंदर, मतलब धारा को इस तार ने रोक के रखा है। और जो 2 एम्पियर है वही इसका क्या है? तो मतलब इस चालक का, मतलब इस तार का क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, तो देखिए अब इसका क्या पूछता है? एसआई मात्रक, बीमी सूत्र क्या पूछता है? बीमी सूत्र। सबसे बड़ी बात क्या पूछता है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के प्रतिरोध को, जो चालक का प्रतिरोध रहता है, चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है एसआई मात्रक? ओम होता है। ठीक है, इसका जो बीमी सूत्र होता है देखिए क्या होता है? ml2 t के पावर -3 a के पावर -2। क्या होता है? a के पावर -2। इसका बीमी सूत्र आप निकाल भी सकते हैं, जैसे ओम का नियम था उसी से। क्या होता है? आई आर। तो आर यहाँ क्या है? नियतांक होता है, यही क्या होता है? चालक का प्रतिरोध होता है। तो आर बराबर क्या है? वी बाई आई। वी बाई क्या होता है? आई होता है। तो इसका देखिए क्या होता है? तो यहाँ v, यहाँ क्या है? विभवांतर है, तो इसका क्या हो? ml2 t के पावर -3 a के पावर -1। और जो इसका होता है धारा का, तो धारा का क्या होता है? a के पावर, जब ये जाएगा तो a के पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, जैसे चालक की क्या होती है? लंबाई। चालक की क्या है? लंबाई। चालक का आकार, ये सारे क्या होते हैं? चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले क्या होते हैं? कारक होते हैं। और भी क्या है बुक में है, तो देखिए ये आता क्या है? कभी कभार 2 नंबर में आ जाता, तो 2 ही आप लिख देंगे तो परिपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए हमने बता दिया कि आपको क्या प्रूफ करने के लिए आ जाता कि भाई प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना होता है? तो प्रूफ करना होता है कि V = IR। तो इसके लिए देखिए इसे आपको बताना है, यदि आपसे बनता तो कोई बात नहीं, यदि किसी से नहीं बनता तो बता सकता है कि इसे प्रूफ करवा दीजिए, तो हम प्रूफ करवा देंगे। अब देखिए इसके बाद जो है दो, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एक क्या है? प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। क्या होता है? प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर आप लोगों को पढ़ लेना है। एक बात क्या होती? चालकता। ये चालकता जो होती है, तो प्रतिरोध का ही क्या होता? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो जब क्या है? 1/, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। तो जो देखिए जो इसका ये सही मात्रक होगा, तो मतलब क्या? 1/, प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो जब ओम होता तो इसका क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइमन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइमन। कभी कभार पूछता है कि साइमन किसका मात्रक है? तो किसका होता है? चालकता का मात्रक होता है। साइमन किसका मात्रक होता है? चालकता का होता है। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ लेना। जहां रही देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का भी ऐसा ही मात्रक पूछता है। विशिष्ट तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का भी क्या है? ऐसा ही मात्रक पूछता है।
यदि विशिष्ट प्रतिरोध का आप लोग देखिए सही मात्रक देखना है तो विशिष्ट प्रतिरोध का आप लोग ये सही मात्रक देख सकते हैं। देखिए क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध के सही मात्रक, तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का होता है ओम, क्या होता है ओम, और गुणे में क्या होता है मीटर। ये क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, ये सही मात्रक होता है। ठीक है, ये क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है, ये सही क्या होता है मात्रक होता है। ठीक है, यदि आपको देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के विषय में और चीज जानना कि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है विमीय सूत्र, तो देखिए विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, केवल इसमें देखिए जो प्रतिरोध का होता है ओम होता है, इसमें मीटर एक्स्ट्रा मतलब लंबाई एक्स्ट्रा, तो इसमें क्या है उसमें ml2 था तो इसमें ml3 हो जाएगा, और t के पावर -3 a के पावर -2 वही होगा। ठीक है ना, तो ये इसका क्या है। और देखिए इसके अंतर्गत एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या है, तो आता है ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध। कौन सा, ओमी प्रतिरोध, प्रतिरोध, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ओमी और क्या अनोमी प्रतिरोध को क्या करने के लिए परिभाषित करने के लिए, अनोमी, अनोमी प्रतिरोध। ठीक है ना, यदि आपको लिखा हो समझ में ना लेकिन सुनाई दे रहा होगा तो आप टॉपिक देख लीजिएगा कि भाई कौन सा टॉपिक है, तो आपके उसमें मतलब बुक में तो दिया ही है ये टॉपिक, तो आपको उसमें क्या साफ साफ दिख जाएगा क्या है। ठीक है, मेन यहाँ देखिए पर्पज ये है कि हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आएगा और कैसे आएगा, तो इसमें यही आएगा कि भाई ओमी प्रतिरोध और अनोमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, हो गया इतना, तो इनमें अंतर आएगा। इसमें क्या है आएगा चालकता का, कभी कभार क्या आ जाता है कि ये सही मात्रक क्या होता है, ये तो आ जाएगा साइमन किसका सही मात्रक होता है, चालकता का होता है। इसमें देखिए हमने बता दिया कि भाई आपको क्या होता है विमीय सूत्र है और ये क्या है ये सही मात्रक है। ठीक है, अगले जो भी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेष रह गए हैं तब उन्हें क्या है अगले ही वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के जो अन्य मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में क्या है आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।